पार्लियामेंट में तातुल बरकरार, आज भी कार्रवाई मुतासिर। एसआईआर को लेकर अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर अटल। एसआईआर को लेकर पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन का एहतजाज। वोट चोरी से मुतल्लिक अवाम में माहौल बनाना हमारा मकसद, खरगे का रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में तीसरे दिन में दाखिल, तेजस्वी यादव भी शरीक। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट से नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए सीपी राधाकृष्णन की तायद की अपील। एनडीए के इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। मुंबई में शदीद बारिश का दूसरा दिन, तालीमी इदारों को तातील, सड़कें सबवे ज़ेर-ए-आब। महाराष्ट्र में जुमला 7 हलाकतें। तेलंगाना के शुमाली, मशरकी और वस्ती अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद में रात के औकात में कहीं तेज तो बूंदाबांदी, मौसम सर्द। तेलुगु रियासतों में मुसलसल बारिश, श्रीसेलम और जोराला से पानी का इखराज जारी। जंग के खात्मे के लिए रूस और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात करवा सकता हूं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। और गणेश की मूर्ति मुंतकिल किए जाने के दौरान मुबैना बरखी शॉक लगने से 2 नौजवान हलाक। बंडलागुड़े में अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। एसआईआर और दूसरे मौज़ूआत को लेकर पार्लियामेंट की कार्रवाई आज सुबह नहीं चल पाई। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने जब कार्रवाई का वक्फे सवालात के साथ आगाज किया, अपोजिशन अरकान एसआईआर को लेकर नारेबाजी करने लगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने अपने खिताब में किसानों के इक़दामात का हवाला दिया, लेकिन ऐवान में शोर-ओ-गुल जारी था, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। दोपहर 12 बजे के बाद भी ऐवान में शोर-ओ-गुल जारी रहा। अधिकारी, हमारे प्रगतिशील किसान और खुद कृषि मंत्रीगण फिर किसानों के बीच जाएंगे ताकि रबी के फसल में हम जो बेहतर तकनीक है वो अपना सकें और देश के अन्न के भंडार भर सकें। अब ये सरकार कृषि भवन से नहीं चलेगी, ये सरकार खेतों से चलेगी, खलिहानों से चलेगी, किसानों के साथ बात करके चलेगी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई भी आगाज के चंद मिनटों के अंदर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नायब सदर नशीन हरिवंश ने कार्रवाई का आगाज किया था। उन्होंने रूल 267 के तहत दी गई तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद करने का ऐलान किया। इसके साथ ही ऐवान में शोर-ओ-गुल शुरू हो गया। अपोजिशन के एहतजाज पर कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स ने एसआईआर से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के हाथे में एहतजाज किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के अलावा दूसरे लीडर्स इस मौके पर मौजूद थे। एसआईआर वापस लो, वोट चोरी बंद करो के नारे लगाए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस के सदर और राज्यसभा के कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वोटों की चोरी से मुताल्लिक मुल्क भर में माहौल बनाना और अवाम में शऊर बेदार करना हमारा मकसद है। मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज वोटों के साथ छेड़छाड़ और धांधली हो रही है।
आवाम के साथ नाइंसाफी की जा रही है और ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप अपडेट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार हैं, हम भी। एनडीए पार्लिमानी पार्टी का आज दिल्ली में इजलास हुआ। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन का इजलास में तारुफ कराया गया और उन्हें तहनीत पेश की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राधा कृष्णन का तारुफ करवाया और तमाम पार्टी के और एनडीए के अरकान पार्लियामेंट से मुत्तफका तौर पर राधा कृष्णन की तायद की अपील की। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि वजीर आजम ने राधा कृष्णन की सितारिश की और यह भी कहा कि ये गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और बहैसियत नायब सदर जमहूरिया इनका इंतखाब मुल्क के लिए खुशाइन होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी तमाम अरकान से राधा कृष्णन की तायद की अपील की। पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज तीसरे दिन जारी है। राहुल गांधी ने सुबह 8 बजे नवादा में हनुमान मंदिर से यात्रा का आगाज किया। उनके हमरा तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर आवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। बिलखुसूस बिहार में 65 लाख राय दहिंदों के नामों को हज़फ किए जाने पर यह एहतजाज हो रहा है। यात्रा में कांग्रेस के साथ आरजेडी और दूसरी पार्टी के कारकुन शामिल हैं। चीन के वजीर खारजा वांग यी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में उन्होंने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात की। बाहमी उमूर और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल की इत्तला है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से मुताल्लिक़ कहा कि इंडिया इत्तेहाद ने भी इस सिलसिले में कुछ फैसला किया है और जल्द ही मीडिया को इससे वाकिफ कराया जाएगा। बनाया है, आप समर्थन करेंगे? हमारे इंडिया गठबंधन के लोग भी मिलकर के कुछ तय तेलंगाना के अरकान ने आज दूसरे दिन भी किसानों को यूरिया की फराहमी के मुतालबे को लेकर पार्लियामेंट के हाथे में एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तेलंगाना को यूरिया सरबराह किया जाए। कांग्रेस के अरकान एहतजाजी नारों वाला बैनर भी थामे हुए थे।
महाराष्ट्र के कई अजला बशमूल मुंबई में मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अब तक रियासत भर में 7 अफराद की हलाकत की इत्तला है, जबकि 200 से ज्यादा लोग बादल फटने और सैलाबी सूरत हाल में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा असर मुंबई पर पड़ा है, जहां माशी दारकूमत की रफ्तार बारिश ने थाम ली है। शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, गाड़ियां पानी में फंसी हैं और लोग कमर तक पानी में चलने पर मजबूर हैं। शदीद बारिश की वजह से यहां पर मुंबई में ट्रेन की खिदमात भी मुतासिर हुई है। बीएमसी ने तालीमी इदारों को और कॉलेजेस को बंद रखने का ऐलान किया। बाद में मौसम के हालात को देखते हुए यहां पर यह बताया जा रहा है कि यहां तालीमी इदारे आज बंद रखे गए हैं। बारिश के बाद अंधेरी सबवे में पानी भर जाने पर उसे बंद करना पड़ा, जबकि चेंबूर के बीएमसी के मातहत हॉस्पिटल तक मरीजों को पहुंचाने में अहल खाना को सख्त मुश्किलात पेश आई। कई लोगों को अपने बीमार रिश्तेदारों को कंधों पर लादकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। गेटवे ऑफ इंडिया मैरिन ड्राइव के कई मनाजिर सामने आए हैं, जहां पर समंदर में ऊंची लहरें उठती हुई देखी गई हैं। सड़कें आप देख सकते हैं। मुंबई के कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर पानी जमा है, लोग बाज घरों में महसूर हैं। यह सबवेज का मंजर है। कई मुकामात पर दादर और उसके साथ साथ दूसरे इलाकों से खबर मिल रही है कि सबवेज में पानी भरा हुआ है और ऐसी कई इत्तलात मिल रही है कि गाड़ियां भी फेल हुई हैं और आमदरफ्त के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मसरूफ इलाकों में मुसलसल ट्रैफिक जाम होने की इत्तलात मिल रही हैं। और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी, जहां पर सयाहों की उमूमन बड़ी यहां पर भीड़ हुआ करती है, वहां का मंजर भी सामने आया है, जहां पर देखा गया कि समंदर की लहरें यहां पर सड़क तक आती हुई नजर आई हैं। तो ये फिलहाल मुंबई इस वक्त थमी हुई है। मुंबई मफलूज है क्योंकि शदीद बारिश का सिलसिला है। कई इलाकों में रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट भी गुज़िश्ता रोज जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल मुंबई की सड़कों का इस वक्त बुरा हाल है क्योंकि शदीद बारिश है और सड़कें इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। उधर महाराष्ट्र के थाने में ज़िरियाज सबवे में कार में फंसे 2 अफराद को मुकामी अवाम की तरफ से बचा लिया गया। बताया गया कि सबवे अबूर करने के दौरान कार फेल हो गई और 2 अफराद कार में ही फंस गए। मुकामी लोगों ने उन्हें बाहिफाजत कार से बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के भूतनाथ ब्रिज के पास ब्यास नदी में गैर मामूली पानी का बहाव देखा गया है। नदी में पानी के तेज बहाव से सड़कों को भी नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और दूसरे अजला में शदीद बारिश हुई है। इधर रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश हुई है। शुमाली, मशरक़ी और वस्ती तेलंगाना से बारिश की इत्तलात हैं। मंचिरियाल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, निर्मल, निजामाबाद, सिरसिल्ला, करीमनगर, संगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक, आदिलाबाद, आसिफाबाद, जगतियाल, भूपालपल्ली, सिद्दीपेट से बारिश की इत्तलात हैं। मौसमी पेश कयासी है कि आज भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कई मुकामात पर सड़कों को नुकसान हुआ है, सड़कें बह गई हैं और बाज़ मुकामात पर यह इत्तलात है कि नाले, नदियाँ, कुंटे लबरेज हो गए हैं और इनका पानी सड़कों पर बह रहा है। और यहाँ पर यह भी इत्तलात है कि दरख्तों को भी गिरने की इत्तलात मिली हैं। तो अजला में तेलंगाना के शदीद बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आम जिंदगी पर असर देखा गया है। इधर हैदराबाद में पीर की रात से मंगल की सुबह तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होती रही। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में 32 मिलीमीटर बारिश हुई है। मियाँपुर में सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कुकटपल्ली, खुतबुल्लापुर, गाजोला, रामारम, मलकाजगिरी, कापरा, अलवाल से भी बारिश की इत्तलात हैं। आज हैदराबाद में धूप और बादलों के दरमियान आंख मुछोली देखी गई।
शाम और रात में हैदराबाद में बारिश की पेशकयासी की गई है, लेकिन इस दौरान यह तला है कि तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है और मौसम हैदराबाद में सर्द देखा जा रहा है। हैदराबाद के मियापुर में सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक जाम देखी गई। पुलिस और हाइड्रा की टीमें ट्रैफिक को बहाल करती नजर आईं। आवाम से पुलिस के साथ ताउन की अपील की गई है। गुज़िश्ता रात मुसलसल बारिश की वजह से ये इत्तलात मिल रही है कि सड़कों पर पानी जमा हुआ है। श्रीशैलम घाट के पास चट्टानें सड़क पर गिरी हुई देखी गई। बताया जाता है कि शदीद बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए थे। कई गाड़ियां चट्टानों के गिरने से आगे जाने से कासिर हैं। मुकामी इंतजामिया को भी इसकी इत्तला दी गई है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी का अखराज जारी है। 10 दरवाजों के जरिए 3,04,690 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर में छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में भी पानी के इनफ्लो में गैरमामूली इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ जोरला डैम से भी 2,31,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। हालिया बारिशों से तेलंगाना के कई डैम्स और आबी प्रोजेक्ट लबरेज हुए हैं और इससे पानी का अखराज जारी है। गुज़िश्ता रोज श्रीराम सागर, निजाम सागर से भी पानी का अखराज अमल में लाया गया था। मांझेरा में शदीद पानी का बहाव देखा गया है और इस दौरान 4 देहातियों और 250 भीड़ बकरियों को एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के अमले ने बचा लिया। बचकुंडा के पास ये चरवाहे और भीड़ बकरियां फंस गए थे, वहां से उन्हें महफूज निकाला गया है। शहर हैदराबाद में बरखी शॉक लगने से मजीद 2 नौजवान फौत हुए हैं। इतवार की रात रमनतापुर में 6 अफराद की मौत हुई थी और पीर की रात बंडलागोड़े के पास गणेश की मूर्ति ले जाने के दौरान ट्रक के मुबैना हाई टेंशन तार की जद में आने से 21 साला टोनी और 20 साला विकास की मौत हो गई। अखिल नामी एक नौजवान जख्मी बताया गया और उसे खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। बंडलागोड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग बंद करवाने के लिए रूस और यूक्रेन के सरबराहान की वो मुलाकात करवा सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन और रूस के सदूर की मुलाकात करा सकते हैं। सदर ने बताया कि उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद सरबराही इजलास के लिए इंतजाम का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो रूसी और यूक्रेन के हम मनसबों से मुलाकात के बाद सेफरीकी इजलास करेंगे। यहूदी फौज के ताज़ा हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें से 14 वो लोग थे जो इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ इसराइल की तकरीबन 2 साल से जारी नस्लकशी जंग के दौरान गजा को तबाह कर दिया है। फिजाई हमलों, तोपखाने, ड्रोन हमलों और जानबूझकर पैदा की गई कैद की सूरत हाल ने 62,000 से ज़्यादा फलस्तीनियों की जान ली है। रिहायशी इलाके मलबे का ढेर बन चुके हैं। खुराक की तलाश में निकलने वाले भी अब निशाना बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमास ने मिस्र और कतर के पेश करदा नए जंगबंदी मंसूबे से उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है और अपनी रजामंदी से दोनों सालिसकार ममालिक को मुतला किया है। हमास के बयान में कहा गया कि हमास और फ़लस्तीनी मंदूबी ने मिस्र और कतर के सालिसों की जानिब से पेश किए गए मुजव्वज़ा मंसूबे पर इत्तेफाक किया है। मंसूबे की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। मिस्र के ज़राए ने बताया कि इसराइल हफ्ते के अख्ताम से पहले इस मंसूबे पर अपना जवाब देगा।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पार्लियामेंट में तातुल बरकरार, आज भी कार्रवाई मुतासिर। एसआईआर को लेकर अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर अटल। एसआईआर को लेकर पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन का एहतजाज। वोट चोरी से मुतल्लिक अवाम में माहौल बनाना हमारा मकसद, खरगे का रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में तीसरे दिन में दाखिल, तेजस्वी यादव भी शरीक। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट से नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए सीपी राधाकृष्णन की तायद की अपील। एनडीए के इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। मुंबई में शदीद बारिश का दूसरा दिन, तालीमी इदारों को तातील, सड़कें सबवे ज़ेर-ए-आब। महाराष्ट्र में जुमला 7 हलाकतें। तेलंगाना के शुमाली, मशरकी और वस्ती अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद में रात के औकात में कहीं तेज तो बूंदाबांदी, मौसम सर्द। तेलुगु रियासतों में मुसलसल बारिश, श्रीसेलम और जोराला से पानी का इखराज जारी। जंग के खात्मे के लिए रूस और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात करवा सकता हूं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। और गणेश की मूर्ति मुंतकिल किए जाने के दौरान मुबैना बरखी शॉक लगने से 2 नौजवान हलाक। बंडलागुड़े में अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।